सर बिलावल भुट्टो के बारे में आपकी क्या राय है उनको लेकर कि वो एक कैसे नेता हो सकते हैं? मैंने आपको बताया ना। नहीं, वो तो देखे कैसे नेता हैं, इसलिए कि वो चूंकि है तो बहुत जबरदस्त है। हम्म। अब भाई वो तो तब हो ना जब उनकी पीपल्स पार्टी में कंपटीशन हो रही हो जी। कि जी A B C D में से कौन बेहतर है। अच्छा। अगर अब तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी को एडवांटेज है कि जो प्रदेश है हमारा सिंध, हम्म। वहां पे सिंध एक पैसे वाला स्ट्रॉन्ग अच्छे दूसरे नंबर की आबादी वाला प्रदेश है। जी। और वहां पीपल्स पार्टी की सरकार आनी ही आनी है, हालात ऐसे हैं। हम्म। और पीपल्स पार्टी के लीडर है बिलावल साहब। बिल्कुल। तो अब बिलावल की अपनी कोई कैसी भी हो, बिलावल मैं कहता हूँ कुछ भी हो, लेकिन हम्म। चूंकि वो उस पार्टी का बैठे बैठाई लीडर है, उसकी माँ लीडर, उसका बाप लीडर, उसका नाना लीडर, इसलिए वो भी लीडर। तो परफॉर्मेंस तो तब पता लगे ना जब दूसरा कोई भागने वाला साथ में हो। बिल्कुल। बहुत अच्छे है जी, सब कुछ सही चल रहे हैं। तो अब अगर इसमें, लेकिन जो आपकी हमारी सेना के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैं कह हाँ रहा जी। हूँ कि जब तक पार्टीज अपने अंदर ये एबिलिटीज नहीं पैदा करेंगी ना कि जो बेस्ट बंदा है उसको हमने सामने लाना बिल्कुल। है, तब तक सेना का ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं खत्म हो सकता। हम्म। ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे कि क्योंकि आखिरकार इनकी एक लिमिटेशंस है। बिल्कुल। तो उस लिमिटेशन के बरक्स इसके यानी कि विपरीत, जो बंदा फौज में है, कोर कमांडर है, वो इतने धक्के खा के ऊपर आया है, उसको बहुत पता है, उसने पूरा देश घूमा है। बिल्कुल सही बात है सर। और उसको ये भी पता लग जाता है कि जी कौन कौन सा बंदा, उसकी कमजोरी क्या है, और उसको किस तरह से हम कहेंगे तो वो बात मान जाएगा। तो ये चीजें हमारे जो देशों में जो सबसे बड़ी, जैसे मैंने मिसाल दी कांग्रेस जी। की है, इनकी हर पार्टीज की, इसीलिए हमारे यहाँ पार्टीज कंधा ढूंढती हैं कि किस गड़बड़ से कौन सा एक लड़ाई झगड़ा, कोई इमोशनल, कोई ऐसी भावुकता वाली बातें, कोई ऐसी बातें निकाली जाए जिससे कि वो लोग उस तरफ आकर्षित हों। हम्म। एजेंडा कोई नहीं है। आप इंडिया में भी किसी से पूछ लें कि जी कांग्रेस का और बीजेपी में से एजेंडा किस पार्टी का अच्छा है, किस पार्टी का मैनिफेस्टो का अच्छा है, किसी को पता भी नहीं होगा मैनिफेस्टो क्या होता है। बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनको भी नहीं मालूम जो होता। बड़े बड़े पार्टी के नहीं, अक्सर ही जी। मतलब जो बेशतर लोगों को नहीं पता, पार्टी वर्कर्स को नहीं पता, MP को नहीं पता, क्योंकि काम चल ही इसी कर मक्कर में रहा है ना, भावुकता में किसी के। सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी का पूछ क्या है जी, उसने कहा जी एंटी मुस्लिम होना है। भाई ये तो उसकी किताब में भी नहीं लिखा होगा, शायद लिखा तो नहीं होगा, किताब में क्या लिखा है जो उन्होंने कहीं ना कहीं कि हमारा एजेंडा क्या है, बिल्कुल। कांग्रेस का एजेंडा क्या है। हम्म। ये तो मेरा मतलब यही है कि ये इसलिए कि ये भावुकता, इमोशनलिज्म, बड़ी बड़ी बातें करना, इन्हीं चीजों में ही वो अपने पार्टी को भी चला रहे हैं, जनता को भी चला रहे हैं, और ऐसे ही देश को चला रहे हैं। तो बिल्कुल। जब हम आप लोकल लेवल पे आते हैं विद इन द पार्टी, तो बिलावल का कोई चैलेंजर आएगा तो पता लगेगा ना कि वो अच्छा है या बिलावल अच्छा है इस पार्टी के लिए। जी। जैसे राहुल गांधी का कोई चैलेंजर हो तो आप कहें ना कि राहुल गांधी के बगैर पार्टी चल मैं सकती है। मैं अब बिल्कुल आपने किसी को आने नहीं उसी देना, उदाहरण पे पहली आने बात तो ये वाला हो गई, था अभी। छुट्टी हो गई। मैं अभी उसी उदाहरण पे आने वाला था, मैं बोलने वाला था कि मतलब वो राहुल गांधी वाला कुछ एक कहते ना, इधर एक टर्म यूज होता है कि वो परिवारवाद, उसको लेके। हाँ वही वही। हाँ, वो हमारे यहाँ भी उसको प्रधानमंत्री साहब जो है हमारे, वो उसको लेके काफी हमला करते रहते हैं कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी और इन सब पे, कि वो परिवारवाद से छुटकारा चाहिए और इस तरह का। तो वही चीज मुझे भी वहां लगती है। सर ये मौलाना का क्या है हिस्ट्री की, मतलब ये कब से इन्होंने एक रैली की थी जो मुझे याद है जो पीछे, और उसको लेके कुछ, खैर वो तो हमारे यहाँ मीडिया थोड़ा एकदम पाकिस्तान के उसके नाम पे हो ही जाता है कि मौलाना आ गए हैं, वो इमरान की छुट्टी करेंगे, कुछ इस टाइप का यहाँ बहुत चला था। मतलब वो क्या थी सर, वो इनका मुझे थोड़ा आप समझाएं अगर, कि इनका कब से पॉलिटिकल ये इतने देखिए वो, वो बने हैं, अहमियत इनकी कितनी है वहां की पॉलिटिक्स में, या सत्ता को लेके, कि सत्ता वो एक होता है ना कि किंग मेकर टाइप है या नहीं है, या सिर्फ नॉर्मल। देखिए मौलाना जो है ना, इनकी वालिद साहब जो है, इनके वालिद जो थे मुफ्ती महमूद, वो एक काफी बड़े लीडर थे, और उससे पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है जी। 1973 में, उसमें उनका बड़ा मेजर रोल है। जी। और ये काफी स्मार्ट आदमी वो मतलब एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, ये काफी मशहूर हुए हैं स्मार्टनेस से कि इन्होंने माल बड़ा कमाया है। ओ। और काफी ज्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से स्मगलिंग, अरे। और स्मगलिंग इसलिए कि
पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, उस इलाके में जो इनफॉर्मल ट्रेड है, उसको अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में कहेंगे, ऑफिशियल सरकारी भाषा में, तो वो स्मगलिंग होती है। लेकिन वैसे वो जो बॉर्डर के लोग इधर से उधर माल लाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं, तो वो उसको, अब उसमें कुछ चीज़ें थी जो बड़ी हथियार, डीज़ल, ड्राई हम्म, फ्रूट्स, अब ये चीज़ें महँगी ही हैं। सारी हाँ, इल्लीगल नहीं है, लेकिन ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं कि ड्राई बिल्कुल फ्रूट्स बिल्कुल भी महँगे होते हैं, कि चिलगोज़े और खुबानी की एक बोरी भी काफ़ी होती है। बिल्कुल। तो आपको हाँ, है ना? तो यानी कि वहाँ पे जो कुछ काफ़ी ख़ानदान है जो कि शुरू से ही हथियार, डीज़ल, हम्म, यहाँ से चावल, पाकिस्तान से चावल, दालें, गेहूँ, ये सब चीज़ें उस तरफ ले जाते हैं और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स बहुत आते हैं अफ़गानिस्तान से। तो ये वाला काम ज़्यादा करते थे, तो फिर उसके बाद और भी काम बढ़ता गया, मशीनें आने-जाने लगीं, ट्रक्स, ट्रैक्टर, फलाना-ढिमकाना, ऐसी-ऐसी चीज़ें, और मतलब काम बढ़ता ही जाता है ना फिर जब आप अगर शुरू हो जाएँ तो। हाँ सर तो बिल्कुल। ये जो है मौलाना के जो ज़्यादातर लोग हैं, इनकी जो ज़्यादा पावर है, वो फिर ये इनको फिर समझ आया कि संसद में आने से ये होता है कि आप यहाँ बैठ के अपने उन सरकारी लोगों पे और हम्म, अपने जो जहाँ कानून और जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है, उसमें भी अपनी मर्ज़ी से हेल्प कर सकते हैं, तो आपकी जो बिज़नेसेस हैं, अच्छी चलेंगी। इसलिए मौलाना साहब जो है ना, वो काफ़ी मशहूर है, कुछ लोग उनको इसलिए उनका एक नाम भी पड़ गया था डीज़ल, हाँ, कि वो इमरान खान उनको डीजल मौला बोलते थे। वो मैं इमरान पूछने खान वाला नहीं, था कि ये डीजल उसके पीछे का क्या कारण था? डीज़ल इनका जो नाम, इनका जो डीज़ल जो निकनेम लक़ब इनका जो पड़ा है, वो बेसिकली पीएमएल-एन के वालों ने डाला था। अच्छा, आज से कोई तकरीबन 20-25 साल पहले जी। पीएमएल-एन वालों को, कि जब ये बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो उसके साथ इन्होंने लिए थे जो हमारे जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, गाँव वगैरह, हुँ, बलूचिस्तान में और कई जगहों पे, तो जहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पेट्रोल पंप नहीं खोलती, तो वहाँ पे डीज़ल की एजेंसियाँ होती हैं। आपने भी देखा होगा जो छोटे इलाके होते हैं, वहाँ हाँ, एक हाँ, घरों में डीज़ल की, पेट्रोल डीजल की और या मिट्टी पेट्रोल के तेल दिखता की था। जैसे एजेंसी होती है। तो वो फिर उसमें ट्रकों, बसों वगैरह के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए वो वहाँ से वो डीज़ल लेता रहता है। जी, तो जी, वो जी। डीज़ल की एजेंसियाँ इन लोगों ने खोली बलूचिस्तान के लिए, और वहाँ से वो एजेंसी वाला डीज़ल स्मगल कर देता था अफ़गानिस्तान। ओह! तो डीज़ल की एजेंसी की भी बिज़नेस अच्छी बढ़ गई, हुँ, और हुँ। इन लोगों को जिसने डीज़ल की एजेंसी दिलवाई उसका भी फ़ायदा हो गया, कि महँगी-महँगी एजेंसियाँ डल रही हैं। तो अब सबको पता लग गया था, इसलिए इनका नाम डीज़ल हो गया था, कि इन्होंने अपने लोगों को बड़ी एजेंसियाँ दिलवाई, और वो अच्छा। एजेंसी के लोग आगे आगे स्मगल अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डीज़ल करते रहे। हुँ, तो हुँ, ये जो हुँ। नाम इनका डाला था, ये पीएमएल-एन वालों ने, जो नवाज़ शरीफ वाली जो पार्टी है, उन जी, लोगों ने जी, ये जी। नाम डाला था। तो हुँ। अब उससे तब से ही और ये वो नाम इमरान चल ही खान भी गया है उनको कि डीजल ही बुलाते हैं। मौलाना डीज़ल। मौलाना। हाँ, हाँ। सर तो ये आखिर में बस ये ही सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि मान लीजिए कल को इमरान खान अगर जीतते भी नहीं है तो क्या राजनीति में उनका कितना अस्तित्व यानी उनका कितना एक जोर दबदबा कायम रहेगा आगे चल के भविष्य में इमरान खान का या इमरान खान बस यहीं तक। अगर ये तो देखें रिज़ल्ट पे आता है। जी, अगर इनके रिज़ल्ट ठीक-ठाक हो गए, कि ये संसद जी। में अपनी ये जो है ना कुछ रही पोज़ीशन, फिर तो बात और है। लेकिन अगर ये संसद से फ़ारिग हो गए, तो फिर ये राजनीति से भी फ़ारिग हो जाएँगे। अच्छा। ये अभी इतना आसान नहीं रहेगा। सारा हम्म। कुछ डिपेंड करता है कि संसद में इनकी कितनी एक अपनी पोज़ीशन रहती है। जो लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, तो इसमें नज़र आ रहा है कि अपनी इनकी पोज़ीशन इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि विपक्ष जो है वो अपने-अपने मतलब अपने बस अड्डे के इंतज़ार में है, और इन्होंने जो है ना बड़े अच्छे स्लोगन पकड़ लिए हैं। हम्म। लेकिन बहरहाल अब 3 महीने बाद क्या होता है, ये इतनी जल्दी कहना आसान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी जो फिर भी जो है ना इतनी स्टेबल नहीं है राजनीति। काफ़ी लॉबीज़ इन्वॉल्व्ड होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और चूँकि छोटा मुल्क है, छोटा देश है, तो इसमें ज़रा कुछ मैनेजमेंट करना भी आसान हो जाता है चीज़ों की। तो जी। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की सारी जो है ना आगे फ्यूचर डिपेंड करता है कि इनकी संसद में क्या पोज़ीशन बनती है। अगर सर ये इमरान अच्छी पोज़ीशन बना ली तो बस। सर इमरान खान ने जब वो बयान दिया था उसका कि एक मतलब इनके जो कहते कह सकते हैं कि वो पहले तो उन्होंने लाइव में आके बोला वो मुंह से निकला या जो भी था अमेरिका का नाम उसके बाद फिर वो ये भी बोले एक उसमें कि
स्पीच में अपने कि एक देश है जो शक्तिशाली देश है जो भारत का समर्थन करता है, तो यहाँ मतलब वो घुमा के भारत को उसमें एक तरह से इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, या इस पूरे मैटर में मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उठेगा कि इस साजिश में भारत का भी कुछ होगा या पाकिस्तान में। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि भारत और ये जो जितने भी ये जो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इसका नाम लेने से तो जरा स्लोगन अच्छा है ना। हाँ, स्लोगन तो शायद अच्छा है बेशक। हाँ, फिर इसी में एंटी अमेरिकनिज्म भी पाकिस्तान में काफी है, तो ये भी एक स्लोगन हो गया। अब साथ ही साथ एक ही तीर से दोनों निशाने आ गए कि भारत को भी रगड़ दो, अमेरिका को भी रगड़ दो, और भारत से नवाज शरीफ ने दोस्ती बेहतर करने की कोशिश की थी। मोदी और नवाज शरीफ की पर्सनल यानी कि 1 टू 1 के लिहाज से अच्छी दोस्ती सी बन गई थी। तो ये भी एक अच्छा स्लोगन है। तो एक ही वक़्त में उन्होंने यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, आगे गठजोड़ वगैरह-वगैरह, ये तो उन्होंने रगड़ दिया ना। तो अब ये है कि अब अगर इसका फ़ायदा ये होता है कि अब बाद में कह सकते हैं कि जब मैं सत्ता में था, जब मैं सीट पे बैठा था, तब भी मैं ये बात कह रहा था, तो ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ। ये मैं पहले भी कह रहा था। तो इलेक्शन के लिए तो ये अच्छा उन्होंने काम कर दिया। अब कब अमेरिका ने आके या इंडिया ने आके पूछना है कि भाई बताओ हमने कहाँ गलती की है? सही बात है। सर इमरान जी, मतलब बाइडेन ने अभी तक फोन नहीं किया, कुछ नाराजगी कि भाई फोन नहीं करा तुमने? अब या करेगा, आप ज़रूर, अब तो करेगा, ये कहने के लिए करेगा यार मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? अब ये कहने के लिए अब जरूर करेंगे।